हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि तीसरे चरण नियुक्ति में बढ़ेंगे अध्यापकों की संख्या। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले दिनों न्यूज़ 18 चैनल के माध्यम से बताया गया कि जो 87,000 लगभग जो सीटें हैं, उन सीटों पे ही होना है जो शिक्षकों की नियुक्ति। और स्पष्ट रूप से ये भी बताया गया कि सीटों की संख्या नहीं बढ़ने वाली है। लेकिन आज की इस पेपर के न्यूज को देखें और समझें तो आपको पता चलेगा कि दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जी हाँ, एक तरफ बताई जा रही है कि सीटों की संख्या जो है बढ़ेगी और दूसरी तरफ बताई जा रही है कि सीटों की संख्या नहीं बढ़ने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि आखिर क्या है यह कन्फ्यूजन। क्या सही में सीटों की संख्या नहीं बढ़ने वाली है? क्या सही में सीटों की संख्या बढ़ने वाली है? अगर बढ़ने वाली है तो कैसे बढ़ने वाली है और कहाँ बढ़ने वाली है? जी हाँ, यही होगा आज की इस वीडियो का टॉपिक। इसलिए आप सभी साथियों से अनुरोध है कि इस वीडियो को आप लोग पूरा देखें और अंत तक देखें ताकि सारी कन्फ्यूजन दूर हो सके। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि तीसरे चरण की नियुक्ति में बढ़ेंगे अध्यापकों का पद। जी हाँ, अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। जी हाँ, पिछले कुछ दिनों पहले हमने भी एक अपलोड किया था वीडियो, जिसके माध्यम से हमने बताया था जब प्राइमरी की सीट आई थी 11,039 सीटें जब आई थी, तमाम लोगों के अनुसार यह कहा जा रहा था कि सीटों की संख्या बढ़ने वाली है। लेकिन उस समय का कंडीशन ऐसा था कि सीटों की संख्या का गणना जो हो रहा था वो इसलिए कि वो सीटें जो है तुरंत यानी कि इमिडिएटली फोर्थ स्टेज की बहाली जो टीआरई की होनी थी उसके लिए सीटों की संख्या बढ़ रही थी। लेकिन अब स्थिति दूसरी हो गई है। अब यह निकल के आ रहा है कि 1-2 यानी कि टीआरई 1 और टीआरई 2 की सीटों की संख्या जो है टीआरई 3 में जुड़ेगी। जी हाँ, आप स्पष्ट रूप से सुन रहे हैं, लेकिन पहले इस पूरे न्यूज को जान ले तो आपको पता चलेगा कि ये सीटें कैसे जुड़ने वाली है। चलिए बिना देर किए हुए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। तीसरे चरण की नियुक्ति में बढ़ेंगे पद। पहले और दूसरे चरण के रिक्त पदों को शामिल करने से बढ़ेगी रिक्तियां। यहाँ पे हेडलाइन को आप समझिए, पहला और दूसरा यानी कि टीआरई 1 टीआरई 2 के जो रिक्त पद है उसको शामिल किया जाएगा किसमें, टीआरई 3 में। अब बात करते हैं कि कैसे। राज्य के सरकारी स्कूलों में अध्यापक एवं प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति जल्द होगी। पहले और दूसरे चरण की अध्यापकों की नियुक्ति में रिक्त पद रह गए हैं। पद भी तीसरे चरण के अध्यापक नियुक्ति में शामिल किए जाएंगे। समझते चलिएगा, पहले और दूसरे चरण में रिक्त रह गए पदों को जोड़ते हुए बैकलॉग की गणना कर रोस्टर क्लियरेंस करने की कार्रवाई अंतिम दौर में है। इसमें तीसरे चरण में अध्यापकों की होने वाली नियुक्तियों में आरक्षित कोटे के पद बढ़ेंगे। जी हाँ, आरक्षित कोटे के भी पद बढ़ेंगे और अनारक्षित वर्ग के जो पद बढ़ेंगे वो कैसे बढ़ेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। चलिए, तीसरे चरण के अध्यापकों की नियुक्ति के लिए पहले पदों की संख्या 86,491 के लगभग थी, यानी 87,000 इसको मान सकते हैं। पहले और दूसरे चरण में रिक्त रह गए पदों को जोड़ते हुए बैकलॉग की गणना कर रोस्टर क्लियरेंस की कार्रवाई से पदों की संख्या में इजाफा होगा। आपको याद दिला दूं कि पहली से पांचवी को 1 अगस्त को ही निर्देश दिए गए। निर्देश के मुताबिक तीसरे चरण की अध्यापक नियुक्ति हेतु 50% आरक्षण के अनुरूप नियमानुसार बैकलॉग की गणना करते हुए रोस्टर क्लियरेंस की कार्रवाई की गई। इसी प्रकार शिक्षा विभाग के सचिव
बैद्यनाथ यादव जो माध्यमिक शिक्षा के निदेशक के प्रभार में हैं, 19 अगस्त को राज्य के सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को राज्य में तीसरे चरण की 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं कक्षा के अध्यापक नियुक्ति के लिए पहले और दूसरे चरण के रिक्त रह गए पदों को जोड़ते हुए बैकलॉग की गणना करते हुए रोस्टर क्लियरेंस करने का निर्देश दिया है। इसके लिए जिला शिक्षा पदाधिकारियों को जो है दी गई 3 दिनों की मियाद बुधवार को पूरी हो गई और जो है इससे तीसरे चरण में होने वाली अध्यापकों की नियुक्ति में पदों की संख्या बढ़ जाएगी। पहली से 5वीं, 6ठी से 8वीं, 9वीं से 10वीं, 11वीं से 12वीं कक्षा के अध्यापकों की नियुक्ति के लिए तीसरे अध्यापक नियुक्ति परीक्षा गत 15 मार्च को हुई थी, लेकिन पर्चा लीक होने के बाद जो मामला उजागर होने के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई। इसके बाद तीसरे चरण की अध्यापक नियुक्ति की पूर्ण परीक्षा हुई 19, 20, 21, 22 को हुई थी और दूसरी ओर उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 6000 प्रधानाध्यापकों और की नियुक्ति के लिए 28 जून को 40,247 प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति के लिए गत जून 29 को बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई। अब यहाँ पे बात करते हैं कि आप लोगों ने पहले देखा कि रिजर्वेशन कैटेगरी के भी सीट बढ़ेंगे। कल आप लोगों ने देखा कि जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसके भी सीट बढ़ने की बात कही गई। तो अनरिजर्व कैटेगरी का सीट जो बढ़ेगा वो 50% के आरक्षण के अनुसार बढ़ेगा। और क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इस बार बिहार सरकार सकारात्मक मूड में है बिहार के स्टूडेंटों के लिए, इसलिए यह सीटों की गणना सही में हुई है और सीट जो है आपके पहली से 5वीं और 6ठी से 8वीं और 9वीं से 10वीं, 11वीं से 12वीं में भी सीटों की संख्या जुड़ने वाली है। और क्योंकि कल का न्यूज़ भी इसलिए सही था, जो न्यूज़ आप लोगों ने टीवी चैनल के माध्यम से देखा है वो आपको आयोग का रिपोर्ट दिया गया, लेकिन फिलहाल जो प्लानिंग चल रहा है वो प्लानिंग शिक्षा विभाग अपने तरफ से कर रहा है। अभी रोस्टर क्लियरेंस हुआ ही नहीं है। रोस्टर क्लियर होके आएगा तो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट यानी कि सामान्य प्रशासन विभाग को ये सीट जाएगी, तब जाके आयोग के पास वो सीट पहुंचेगी, तब आयोग को ये पता चल सकेगा कि सीटों की संख्या में इजाफा करना है। इसलिए शिक्षा विभाग की माने तो फिलहाल की दृष्टि को देखते हुए यही नज़र आता है कि सीटों की संख्या शिक्षा विभाग बढ़ाने के मूड में है। जैसा कि आप एक अलग जो माननीय शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी के तरफ से एक स्टेटमेंट आया है कि तीसरे चरण में 1.5 लाख सीट होने वाली है, तो उसमें उन्होंने यह पूरी बातें एक ही लाइन में कह दी है। आपको पता है कि 87,000 सीटें पे बहाली हुई थी, लेकिन उन्होंने किस आधार पे जो है 1.5 लाख कहा, तो उसमें बैकलॉग की सीट का एक अनुमानतः जो है नंबर्स उन्होंने बताया है और उसके बाद हेड मास्टर और हेड टीचर दोनों की सीट यानी कि पहली से 8वीं, 6ठी से पहली से 8वीं और 9वीं से 10वीं, 11वीं से 12वीं की सीट तो जुड़ेंगे और उसके बाद हेडमास्टर के भी सीट को उन्होंने जोड़ के 1.5 लाख के आसपास सीट के बारे में उन्होंने बताया है। तो टोटली आयोग के पास अभी जो इन्फॉर्मेशन है वो 87,000 है और ये बैकलॉग की गणना के बाद जो सीटें आएंगी उसके बाद आयोग को पता चलेगा कि हमको जो है 1.5 लाख सीटों पे मेरिट या रिजल्ट बनाना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो गए होंगे। अगर यह वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।